कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन भीम और कर्ण के बीच भीषण युद्ध ऐसा लग रहा था जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। दुर्योधन अपने प्रिय मित्र की रक्षा के लिए अपने भाइयों को भेजते रहते हैं, किंतु वे सभी भीम के हाथों मारे जाते हैं। अपने मित्र के भाइयों के शवों को देखकर कर्ण रोने लगते हैं। कर्ण ने भीम को फिर युद्ध के लिए ललकारा। भीम का हाथों 32 कौरव राजकुमार मारे जा चुके थे और कर्ण को इस मरण दृश्य में अपनी भूमिका का एहसास हुआ था। भीम द्वारा शत्रुंजय और 6 अन्य लोगों को मारे जाने के बाद कर्ण फिर से वापस आया और भीम के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। इस बार युद्ध अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका था। सैकड़ों बाणों से एक दूसरे को चोट पहुंचाने के अलावा भीम और कर्ण ने आसपास या रास्ते में आने वाले सभी सैनिकों का वध कर दिया। सैकड़ों हाथी योद्धाओं, घुड़सवारों और पैदल सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। दोनों के बीच लड़ाई की तीव्रता देखकर आसपास के हजारों लड़ाकू भाग गए। उनके चारों ओर का युद्ध क्षेत्र मृत सैनिकों के आभूषणों और हथियारों से भरा हुआ था। जहां भी कोई मुड़ता उसे कानों की बालियां, बाजूबंद, पायल, मालाएं, कपड़े, आधे नष्ट हुए छाते, कटे मरे घोड़े, हाथी और टूटे हुए रथ दिखाई देते। क्षेत्र ग्रहों से भरे आकाश के समान था। कर्ण और भीम के द्वारा दिखाए गए शौर्य और कौशल के प्रदर्शन से आकाश में सिद्ध और चारण भी दंग रह गए। थोड़ी देर बाद भीम ने एक तीखा बाण उठाया और कर्ण के कान पर निशाना साधा। उस बाण ने कर्ण के कर्णकुंडल को बेध कर नीचे गिरा दिया। तब भीम ने कर्ण की छाती पर भाला मारकर उसे घायल कर दिया। कर्ण ने भीम पर 100 बाणों से प्रहार किया। उन्होंने एक दूसरे को बाणों की वर्षा से ढक दिया। विशाल कंधों वाले भीम ने तब कर्ण पर एक घातक त्रिशूल छोड़ा, जिससे कर्ण का धनुष कट गया और कर्ण घायल हो गए। कर्ण ने तुरंत दूसरा धनुष उठाया और युद्ध फिर से शुरू कर दिया। जब कर्ण ने असंख्य बाणों की वर्षा की, तब भीम ने अधिक तीव्र युद्ध के लिए कर्ण के करीब जाने का निर्णय लिया। भीम ने अपना रथ कर्ण की ओर दौड़ाया। बदले में कर्ण भी भीम के पास चले गए। भीम ने कर्ण के हवा में उड़ रहे प्रत्येक तीर को 3 टुकड़ों में काट दिया। लड़ाई इतनी तीव्र थी कि उनके आसपास के सैनिक बाणों के प्रतिकार से निकलने वाली आवाज सुन सकते थे जब वे तीर ठीक कर रहे थे और छोड़ रहे थे। बाकी सैनिकों ने अपनी लड़ाई रोक दी और वहीं खड़े होकर द्वंद्व की प्रशंसा करने लगे। तब कर्ण ने कई तीखे बाण छोड़े और भीम की तरकश, धनुष और घोड़ों की रस्सियां काट दी। उसने भीम के घोड़ों को भी मार डाला और उसके सारथी विशोक को चोट पहुंचाई। बदले में भीम ने कर्ण पर एक शक्ति फेंकी, लेकिन कर्ण अपने तक पहुंचने से पहले ही उस शक्ति को नष्ट करने में कामयाब रहा। भीम ने तलवार और ढाल उठा ली। कर्ण ने दूसरा बाण छोड़कर ढाल को नष्ट कर दिया। तब भीम ने कर्ण पर शक्तिशाली तलवार फेंकी। वह इतनी तीव्र गति और बल से फेंकी थी कि कर्ण का धनुष कट गया। कर्ण ने दूसरा धनुष उठा लिया। इस समय तक भीम के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने कर्ण से आमने सामने की लड़ाई लड़ने का फैसला किया और कर्ण के रथ तक पहुंच गया। भीम, जो क्रोधी, शक्तिशाली और हमेशा सच्चे वीर थे, हवा में कूद गए और कर्ण के रथ तक पहुंच गए। भीम को अपने रथ के अंदर देखकर कर्ण ने खुद को रथ के झंडे के कोने में छिपा लिया। भीम ने चारों ओर कर्ण की तलाश की। उन्हें अपने रथ में न पाकर भीम रथ से उतरकर युद्धभूमि में ध्वज के पास खड़े हो गए। अब कर्ण ने अचानक भीम पर छलांग लगाई और उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। भीम ने चारों ओर देखा। उन्होंने अर्जुन द्वारा मारे गए हाथियों का ढेर देखा और उनकी ओर बढ़े। जब कर्ण ने उस पर दोबारा हमला किया तो भीम ने हाथियों के साथ जवाब दिया। युद्धभूमि में बने रहने की इच्छा से शत्रुओं को पराजित करने वाले भीम ने अर्जुन के बाण से मरे हुए एक हाथियों को उठा लिया और कर्ण पर फेंका। कर्ण ने बाण चलाकर हाथियों को छिन्न भिन्न कर दिया। भीम अधिक से अधिक हाथियों को कर्ण को मारते रहे, जबकि कर्ण उन्हें नीचे गिराता रहे। तब भीम ने कई रथों के पहिए, मृत घोड़े और अन्य मलबा उस युद्ध में कर्ण पर फेंका। कर्ण ने सभी को नष्ट कर दिया। फिर निहत्थे होने के कारण भीम कर्ण को द्वंद्व युद्ध की चुनौती देते हैं। दोनों के बीच भीषण द्वंद्व युद्ध होता है, जिसमें भीम कर्ण के सर पर वार करते हैं और उनका धनुष छीन लेते हैं। कर्ण तुरंत ही भीम के हाथों से अपना धनुष छुड़ा लेते हैं और फिर कर्ण भीम के गले में धनुष फंसा कर भीम को भूमि पर घसीटते हैं। किंतु कुछ समय बाद कर्ण को माता कुंती को दिया वचन याद आता है और कर्ण भीम को घसीटना बंद कर देते हैं। कर्ण भीम के घायल और पराजित होने पर उन पर हंसते हैं और 2-3 बातें सुनाकर जाने देते हैं। अर्जुन, जो पास ही थे, ने कर्ण की सारी हास्यास्पद नाटकीयता और निरंतर शेखी बघारते हुए देखा। उन्होंने देखा कि शुरू में उनसे छिपकर कर्ण ने हथियारहीन भीम पर हमला किया था। उन्होंने कर्ण पर तीखे बाणों से आक्रमण किया। अर्जुन के साथ एक संक्षिप्त बातचीत के बाद कर्ण अपने विशिष्ट अंदाज में तुरंत वहां से उड़ गया। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे।
शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जिन्हें ये बात पहले से नहीं पता थी। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को लाते रहेंगे। हम अगली वीडियो लेकर जल्द ही लौटेंगे। आखिर में, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे।